स्टार एंड मी के इस वीडियो में हम CBSE ग्रेड 10 का चैप्टर 3 करेंगे, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स में 2 अलग अलग स्टोरीज बताई गई हैं। हम इस वीडियो में पार्ट 1 करेंगे, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर की कहानी सुनने से पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट यूनिट की कॉमन थीम समझाना चाहती हूँ। पॉइंट 1, इन दोनों चैप्टर्स में 2 अलग अलग फ्लायर्स का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया गया है। पॉइंट नंबर 2, इसमें रिस्क, रिलक्टेंस मतलब हिचकिचाहट होना, फियर और करेज यानी हिम्मत जुटाने के बारे में बताया गया है। तीसरा, ये दोनों किसी फ्लायर के फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं और उसके थ्रिल और फियर के बारे में बताते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक सीगल की कहानी। इस चैप्टर के ऑथर हैं लियम ओ फ्लैटी। कहानी यहां से शुरू होती है। मेन कैरेक्टर एक यंग सीगल अकेले समुंदर के किनारे एक लेज पर बैठा था। लेज का मतलब होता है एक पतला सा शेल्फ। यहाँ क्लिफ यानी पथरीले पहाड़ से निकलते हुए पत्थर को लेज बताया गया है। उसके भाई बहन ने एक दिन पहले ही उड़ना सीखा था। उसको उड़ने में बहुत डर लग रहा था। वह जब भी भाग के उड़ने की कोशिश करता, इतने बड़े गहरे समुंदर को देख के डर जाता और चुपचाप वापस आकर लेज पर खड़े हो जाता। अपने छोटे छोटे भाई बहनों को देखकर भी वह हिम्मत न जुटा पाया। उसके मम्मी पापा वहां बार बार आते, श्रिली अपब्रेडिंग हिम, पतली आवाजों में बार बार डांटते, उसे थ्रेटन करते कि वह उसे स्टार्व होने देंगे, भूखा ही रहने देंगे अगर वह ना उड़ा, पर वह बैठा ही रहा। 24 घंटे बीत गए थे और उसके पास अब कोई नहीं आया। उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन को उड़ना सिखा रहे थे, उनकी फ्लाइंग को परफेक्ट कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स मतलब वेव्स के बिल्कुल ऊपर ऊपर उड़ना, और फिश के लिए डाइव कैसे करते हैं, अपने लिए मछली कैसे पकड़ते हैं। इनफैक्ट उसके बड़े भाई ने तो अपनी पहली मछली हेरिंग भी पकड़ ली थी और मम्मी पापा वहां खड़े बहुत प्राउड थे। पूरी सुबह उसकी फैमिली वहां बिग प्लेटू यानी पहाड़ी मैदान पर घूमते हुए उसे टॉन्ट कर रहे थे, ताने दे रहे थे, उसकी कावर्डिस मतलब डरपोक होने का मजाक उड़ा रहे थे। सूरज तेजी से चढ़ता जा रहा था और अपने भूखे पेट पर उसे इस गर्मी का एहसास और भी ज्यादा हो रहा था। एक टांग ऊपर किए और एक आंख बंद, वह प्रिटेंड कर रहा था कि वह सो रहा था, पर फिर भी उसे किसी ने नोटिस नहीं किया। उसके भाई बहन सब प्लेटू पे सो रहे थे। दूर खड़े उसके पापा अपने फेदर्स को प्रीन कर रहे थे। प्रीनिंग मतलब कुछ इस तरह से चोंच से उन्हें साफ करके मेंटेन करना। दूर ऊंचाई पे खड़ी उसकी माँ उसे देख रही थी, कभी अपनी चोंच को स्क्रैप करती और कभी उसमें एक मछली को दबा लेती। खाने को देखकर वह पागल हो रहा था। स्क्रैपिंग हर बीक मतलब कुछ इस तरह पत्थर पे रगड़ के अपनी बीक को शार्प करना। उसकी माँ गाना गाते गाते उसके पास आई। वह भी खुशी से गाने लगा। उसे लगा शायद उसकी माँ उसके लिए खाना ला रही है। वह आगे बढ़ा, ईगरली पैरों को टैप करते हुए अपनी माँ के पास आने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी माँ वहीं रुक गई। वह बहुत सरप्राइज था। उसे भूख लग रही थी और उसने आगे छलांग लगा दी। वह चिल्लाता हुआ आगे की ओर गिर गया। A monstrous terror seized him. वह डर गया और 1 मिनट के लिए उसे कुछ न सुनाई दिया और अगले ही पल वह उड़ रहा था। हवा चल रही थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था, सिर्फ थोड़ा सा डिजी था। अपने विंग्स को फ्लैप करता हुआ वह उड़ रहा था, गाने गा रहा था। उसकी मम्मा भी स्वूप करती हुई उड़ती हुई उसके पास आ रही थी।
उसके पापा भी खुश हो रहे थे। उसके भाई बहन उसके आसपास घूमने लगे, उड़ने लगे। वह डरना बिल्कुल भूल चुका था। इतने बड़े गहरे समुद्र के ऊपर वह उड़ रहा था। उसके मम्मी पापा और भाई बहन सब उसे बुला रहे थे। वह उड़ते उड़ते आके रुका और पानी में खड़ा हुआ। उसने उड़ने की दोबारा कोशिश करी, पर अब वह बहुत थक चुका था। उसके पैर ग्रीन सी में डूबे हुए, उसकी बेली, पेट पानी को टच करती हुई वह पानी पे फ्लोट कर रहा था और आसपास उसके परिवार के सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। He had made his first flight. आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली।